नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय, मुनिवर श्री अरहत सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा रूप आज भी मेरे पास देवोदय महासंघ के लिए अपनी राशि प्रदान करने की स्वीकृतियां आई हैं। मैं उनके नाम की घोषणा कर रहा हूं, आपसे अनुमोदना की अपेक्षा रखता हूं। नीरजा धीरज दोषी, पंधारपुर सोलपुर से, इन्होंने 25,000 रुपये की राशि की स्वीकृति प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। सुशील ज्योतिराम देवलकर जालना, इन्होंने 11,111 रुपये की राशि प्रदान की है। कुसुम मोहन जैन, भविका जैन जयपुर, श्रीमती विनीता जैन, अजय जैन, आदि जैन, अवनी जैन गाजियाबाद, प्रणीत बांझल इंदौर, विनय कासलीवाल पुत्र वृद्धि चंद कासलीवाल अजमेर, इंदुमल जैन इंदौर, विनय कुमार पाटनी आगरा, बाबूलाल भीमावत, श्रीमती कांता देवी भीमावत, समस्त भीमावत परिवार, स्थान का नाम उल्लेख नहीं है, श्रीमती शिल्पा भावेश पारिक, बाबू भाई पारिक, कुमारी धनी पारिक मुंबई और आशा जैन पुणे, इन सभी महानुभावों ने 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है। आप सभी महानुभावों को आपकी सुधारता के लिए बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद गुरुदेव का। और बंधुओं, जैसा पूज्य गुरुदेव ने कल अपने वक्तव्य में कहा था, इस वर्तमान कोरोना के विभीषिका में लोगों को क्वारंटाइन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, तो तदनुरूप मेरे पास आज एक स्थिति आई है कि बड़ा नगर के टोंगिया फैमिली, अशोक जी गोधा फैमिली, निधि मसाला फैमिली एवं श्री माला सोनी, अर्पित सोनी, आदित्य सोनी, इंद्रप्रस्थ परिवार की ओर से उन्होंने अपने इंद्रप्रस्थ मैरिज गार्डन को 2 माह के लिए बिना किसी शुल्क के पूर्ण सुविधा के लिए क्वारंटाइन प्लेस के रूप में इस्तेमाल करने की स्वीकृति प्रदान की है और सारी सुविधाएं भोजन आदि की वो प्रदान कर रहे हैं। गुरुदेव से उन्होंने अपने इसके लिए आशीर्वाद की कामना भी व्यक्त की है। गुरुदेव इनके लिए आशीर्वाद। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और ऐसा अन्य भी अनेक लोग कर रहे हैं। उनकी सूचना यहाँ तक नहीं आई, लेकिन लोग जो कर रहे हैं उन सबको आशीर्वाद, और जो आगे इस काम के करना चाहते हैं उन सब के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद। ये समय की आवश्यकता और समाज को इस क्षेत्र में आगे आकर काम करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, अब मैं आपकी अनुमति से अपने दर्शकों को अब ले चलता हूँ संघ का समाधान की ओर। और गुरुदेव, सागर मध्य प्रदेश से श्वेता अमित जैन टड़ा वाले कह रहे हैं, महाराज जी कुछ लोग कहते हैं कि बिना दान की शांति धारा नहीं करना चाहिए, तो ऐसा कहना क्या सही है? बिना कुछ दान बोले उस व्यक्ति के अनजाने में शांति धारा उनके लिए कितना फलदायी होगा? क्या हम लोग ऐसा करके उचित करते हैं? मार्गदर्शन दें। देखिए, शांति धारा क्या है? किसी के रोग शोक संताप की शांति की भावना से की गई एक अभिषेक की धारा। तो ये सबके सुख की, सबके हित की भावना से की जाने वाली शांति धारा है। शांति धारा के लिए पैसे की अनिवार्यता नहीं है। ये एक आपका धर्मानुष्ठान है जो पूजा के अंग स्वरूप है। लेकिन गृहस्थों के जीवन के कल्याण के लिए 2 उपाय हैं, दान और पूजा। शांति धारा आपने ऐसे की और उस निमित्त कुछ दान किया तो आपके जीवन में दोहरा लाभ घटेगा। दोनों बातें आपके जीवन में घटित हो जाएगी। और केवल शांति धारा किया तो केवल अभिषेक का पुण्य होगा। इसलिए शांति धारा करते समय सामर्थ्य के अनुरूप दान करने की भावना भी रखनी चाहिए, क्योंकि ये दान भी हमारे कल्याण का निमित्त बनता है। ऐसा कहना ठीक नहीं है कि शांति धारा बिना दान के करोगे तो कोई फल नहीं मिले। फल मिलेगा, लेकिन दान करोगे तो दोहरा फल मिलेगा। पूज्य गुरुदेव, जोगेश्वरी मुंबई से श्री लक्ष्मीलाल जवाहरलाल जी बगैरिया कह रहे हैं, गुरुदेव आज बेजुबान जानवरों को हर पल मारा जा रहा है, कभी स्वाद के लिए तो कभी धर्म के नाम पर, और हम
देखी अनदेखी कर सिर्फ अपने में लगे रहते हैं। मंदिर जाते, धर्म क्रिया करते वक्त, उपवास करते, प्रतिमा धारण करते समय साधु मुनि बनते, क्या कभी सोचा है कि ये बेजुबान जानवर हमें किस दृष्टि और आस से हमारी तरफ देख रहे हैं? आज मेरा प्रश्न ये है गुरुदेव कि आज हर नुक्कड़ पर जीव हत्याएं हो रही हैं और हम उन्हीं मार्गों से गुजरते हुए अपना धर्म भी कर रहे हैं। ये कैसा धर्म है? कहाँ गई हमारी करुणा और अहिंसा सिद्धांत? बात बिल्कुल सही है। हर कदम पर, हर नुक्कड़ पर हिंसा है और हम देख करके भी कुछ नहीं कर पा रहे। कुछ नहीं करना और कुछ नहीं कर पाना, इन दोनों में बुनियादी अंतर है। हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी सीमाएं, हम किसी से आज उलझ नहीं सकते, किसी की व्यक्तिगत अभिरुचि को बदल नहीं सकते, किसी की धार्मिक आस्था को हम बदल नहीं सकते। खाने पीने के मामले में सबकी अपनी स्वतंत्रता है, हम उसे रोक नहीं सकते। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? हम भावना भाएं, लोगों का हृदय परिवर्तन करने की कोशिश करें। आज भी समाज में अनेक ऐसे लोग हैं जो लोगों के अंदर जागृति का संदेश देकर हजारों लाखों लोगों को शाकाहार से जोड़े, हजारों प्राणियों की बलि से बचाएं। आपके के.एम. गंगवाल जैसे लोग इस क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं और भी लोगों को आगे आकर के काम करना चाहिए। लेकिन जो सवाल है कि हम देख करके अनदेखा कर रहे हैं तो हमारा धर्म कैसा? अनदेखा कर कौन रहा है? अनदेखा करना पड़ रहा है, उसका उपाय नहीं है। हम कानून से बाहर नहीं जा सकते, हम किसी से लड़ नहीं सकते, हम किसी से उलझ नहीं सकते, किसी की व्यक्तिगत श्रद्धा को हम किसी भी तरीके से चुनौती नहीं दे सकते और या किसी की रुचि के ऊपर हम कोई प्रश्न नहीं उठा सकते। उसकी जो पसंद है, उसकी जो श्रद्धा है, उसकी जो भावना है, उसका वो अधिकार प्राप्त है। हम कर क्या सकते हैं? व्यक्तिगत रूप से लोगों को अच्छी प्रेरणा दे सकते हैं। शाकाहार को हम आहार विज्ञान के नाम पर प्रचारित करें, एक अच्छी जीवन शैली के लिए आवश्यक अंग निरूपित करते हुए अगर हम प्रचारित करें तो तय मान करके चलना, लोगों का शाकाहार के प्रति आकर्षण भी बढ़ेगा और इस हिंसा को रोका जा सकता है। यही एक सकारात्मक पहल हो सकती है। बाकी इन सब चीज़ों में हम केवल एक भावनात्मक संवेग प्रकट कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त हमारे पास और कुछ शेष नहीं। पूज्य गुरुदेव, पुणे महाराष्ट्र से गौरव जैन कह रहे हैं, गुरुदेव हम अपने आप को कैसे रोज याद दिलाते रहें कि मेरा कुछ नहीं है और मैं किसी का नहीं हूँ, जिससे हम अपने कर्तव्य करें, सुखी रहें पर भ्रम जाल में न फंसें। बस हमेशा एक ही वाक्य याद रखो, एगो हम शासदो आदा, एगो हम शासदो आदा, एगो हम शासदो आदा। इतना लंबा नहीं करना है तो एगो हम, एगो हम, एगो हम, इतनी बात करते रहो। मैं एकमात्र शाश्वत आत्मा हूँ, एगो हम शासदो आदा। ये बार बार दोहराएंगे, ये भावना हम भाएंगे तो हमारे अंदर के एकत्व का बोध जगेगा और उससे हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, रीठी कटनी मध्य प्रदेश से कुमारी मयूरी जैन कह रही हैं, गुरुदेव साइकिल में चैन नहीं और जीवन में चैन नहीं तो दोनों चलती नहीं। गुरुदेव, साइकिल की चैन तो खरीद कर लगाकर साइकिल चला ले सकते हैं, पर जीवन की चैन कहाँ से खरीदें और कैसे जीवन को चलाएं? साइकिल में चैन ना हो और जीवन में चैन ना हो तो दोनों चलती नहीं। इस वाक्य को थोड़ा सुधारो। साइकिल में चैन ना हो तो साइकिल की उपयोगिता समाप्त हो जाती है और जीवन में चैन न हो तो जीवन का आनंद छीन जाता है। बिना चैन की भी साइकिल चलती है,
चलती है कि नहीं चलती? चलती है। उसमें साइकिल को आपको चलाना पड़ता है, ढोना पड़ता है, खींच के ले जाना पड़ता है। चलती कि नहीं? तो बिना चैन के भी साइकिल चलती है और बिना चैन के भी लोग जीते हैं। चैन के अभाव में साइकिल की उपयोगिता समाप्त होती है और चैन के अभाव में जीवन का आनंद समाप्त होता है। तो साइकिल की उपयोगिता के लिए चैन लाने की व्यवस्था आपने बना ली। चैन को बदल दे या चैन उतर जाए तो उसे वापस चढ़ाने की तकनीक आपके पास है। मन की चैन खोए तो उसके लिए क्या करें? मन की चैन खोने के लिए मन को थोड़ा मोड़े, और जब हम मन को मोड़ने की कला प्राप्त कर लेते हैं तो हमारी खोई हुई चैन वापस आती है, हमारी दृष्टि बदलती है, हमारे अंदर एक सकारात्मकता का भाव जगता है, एक आध्यात्मिक दृष्टि अंदर आ जाती है, तो हमारा खोया हुआ चैन वापस लौटता है और हमारा जीवन मजे और आनंद से भर जाता है। कुछ गुरुदेव सागर मध्य प्रदेश से पीयूष जैन कह रहे हैं, कहते हैं छोड़ने वाले छोड़ जाते हैं मुकाम कोई भी हो, और निभाने वाले निभा जाते हैं भले हालात कैसे भी हों। तो महाराज जी, यदि कोई हमें छोड़ जाए तो किस्मत का रोना ना रोएं, और हम बुरे हालतों में भी किसी का साथ निभा जाएं, ऐसा जज्बा कैसे जगाएं? छोड़ने वाले छोड़ जाते हैं, मुकाम चाहे कोई भी, मुकाम चाहे कोई भी हो, और निभाने वाले निभा लेते हैं भले हालात कैसे, हालात चाहे कोई भी हो। पूछा है कि कोई छोड़ जाए तो हम उसे किस्मत का रोना न रोएं, किस्मत का रोना न रोएं, और किसी को निभा दें। हाँ, तो ऐसा जज्बा, ऐसा हर किसी को निभा सके ऐसा जज्बा कैसे आए? देखिए, वस्तु के स्वरूप को समझने वाले के जीवन में ये बात सहज घटित होती है। हम किसी को छोड़े नहीं और कोई हमें बीच में छोड़े तो हम उस पर आरोप न जड़े, अपनी दृष्टि को मोड़े। वो तो केवल एक निमित्त मान बनकर आया था, परिणति तो मेरी है। यथार्थ न कोई छोड़ने वाला है और न कोई पकड़ने वाला है। ये मेरी परिणति है, जैसी थी सो है। ये दृष्टिकोण अपने अंदर विकसित करना चाहिए। अगर ऐसी दृष्टि विकसित हो जाती है तो फिर किसी के छोड़ने पर हम किसी आरोप का प्रयोग नहीं करेंगे। किस्मत का रोना भी वे ही रोते हैं जिनको अपने आप पर विश्वास नहीं होता। हम ऐसे भी अनेक प्रसंग देखते हैं और सुनते हैं कि किसी को जन्म लेते ही शमशान में छोड़ने वाले ने छोड़ दिया, लेकिन उसी पल उसे निभाने वाला भी मिल गया और उसका जीवन तर गया। जीवनधर कुमार का उदाहरण हम सबके सामने। प्रद्युमन को उसके वैरी ने 6 दिन की अवस्था में अपहरण कर लिया, मारने के भाव से एक शिलातल पे दबा दिया। उसने तो अपना काम कर लिया, लेकिन उस स्थिति में भी प्रद्युमन को पालनहारा मिल गया, निभाने वाला मिल गया, और प्रद्युमन का जीवन निभ गया। तो यदि कोई तुम्हारा साथ छोड़े तो शिकायत मत करो। पहली बात, उसे सहज भाव से स्वीकार कर लो। ये मेरे कर्म की परिणति है, ऐसा मानकर उसे स्वीकार कर लो। और जीवन में मैं किसी का साथ न छोड़ूं, ये भावना भाव यथा संभव मैं जीवन की आखिरी सांस तक
सबको निभा पाऊं ये भावना भाव। और यदि किसी को निभा रहे हो तो उसका मन में कभी अभिमान न लो, जगने दो, और उस निभाव के प्रतिभाव में कुछ चाह मत रखो, तभी आप हर किसी को निभाने में समर्थ हो सकोगे। पूज्य गुरुदेव, भोपाल मध्य प्रदेश से अक्षत जैन कह रहे हैं, गुरुदेव हमारा मस्तिष्क असीमित शक्तियों का भंडार है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। मैं अपने जीवन का लक्ष्य बना चुका हूँ, तो क्या मैं अपने अवचेतन मन को सक्रिय करके जो मेरा लक्ष्य, मेरी कल्पनाएं बसा हुआ है, उसे मैं अपने जीवन में हकीकत में मूर्त रूप देने में कहाँ तक सक्षम हो सकूँगा, और अवचेतन मन की चरम सीमा पर कैसे पहुँचा जा सकता है, कृपया समाधान। निरंतर भावना योग करो, गहराई में डूब जाओ, पर पहले अपना लक्ष्य सही बनाना, नहीं तो मेरी अनुमोदना करके मुझे और लपेटे में ले लोगे। सही लक्ष्य हो, सकारात्मक दृष्टि हो, हर पल अपने लक्ष्य की तरफ दृष्टि रखो, लक्ष्य को प्राप्त करने की भावना भाव, उसे ही अपना गोल बना लो। बस उसी के बारे में सोचो, उसी के बारे में सुनो, केवल उसी को देखो और उसी की धुन में रहो। आपकी ये धुन आपको आपके लक्ष्योन्मुख बना सकता है, बशर्ते उस गहराई तक आप पहुंचो और संशय रहित होकर ऐसी भावना भाव। पूज्य गुरुदेव, गढ़ा कोटा, जिला सागर, मध्य प्रदेश से श्री प्रवीण सिंह ही कह रहे हैं, गुरुदेव जब कभी कोई किसी कार्य में अपनी भलाई देखता है तो लोग उसे स्वार्थी कहते हैं, परंतु किसी कार्य में अपनी भलाई देखना तो बुरा नहीं है गुरुदेव। तो अपनी भलाई देखने और स्वार्थी होने में क्या अंतर है? मेरी राय में अपनी भलाई देखना और स्वार्थी होना कोई बुरा नहीं है, स्वार्थी तो होना ही चाहिए। अपना हित सधे, कोई दिक्कत नहीं, सभी को अपने हित को साधने का अधिकार है। पूछो तो मैं बहुत स्वार्थी हूँ, मैं कोई भी कार्य करता हूँ तो उसमें सबसे पहले अपने हित की बात देखता हूँ, मेरा इसमें हित है कि नहीं। जिसमें मुझे मेरा हित नहीं दिखता, मेरी भलाई नहीं दिखती, मेरी उसमें कोई रुचि नहीं होती। लगा दो मुझ पे स्वार्थी होने का ठप्पा, मुझे कोई परवाह नहीं है। ऐसा स्वार्थी तुम बनो, कोई बुराई नहीं, पर अपने हित की पूर्ति में किसी के हितों में बाधक बनना, ये सबसे बड़ा पाप है। दूसरों के हितों को खंडित करके अपने हित को साधना बहुत बड़ी बुराई है। अपना हित साधो, जितना बने औरों का हित करो, पर अपने हित की पूर्ति के लिए किसी का अहित कभी मत करो। यही सच्चा परमार्थ है। और जो अपने हितों की पूर्ति में औरों की हितों में कि औरों के हितों की उपेक्षा कर डालते हैं, वे आपके कथनानुसार स्वार्थी कहलाते हैं। ऐसा स्वार्थ जिसे आज की शब्दावली में सेल्फिशनेस कहा जाता है, ठीक नहीं। पूज्य गुरुदेव, जबलपुर मध्य प्रदेश से श्री सुनील जैन गांधी जी, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि जब किसी के यहाँ कोई शादी या कोई भी शुभ कार्य होता है तो हम हजारों की भीड़ जुटाते हैं, पर खुशी सिर्फ वर या वधू दोनों मिलकर 50 लोगों को होती है। बाकी सब कुछ न कुछ कमियां ही निकालने आते हैं कि इतना ही अच्छा किया न हो। इसी बात का दूसरा एक पक्ष और है गुरुवर, जब कोई मरता है तो उसकी मिट्टी में भले 500 लोग क्यों न सम्मिलित हुए हों, पर दुख सिर्फ 15 या 20 लोगों को ही रहता है। बाकी वहीं पर मरने वाले के बारे में सिर्फ यही बातें करने जाते हैं कि उसके जीवन काल की जो जब से
उसे जानता था कि कैसा था। जब इंसान रहा ही नहीं तो क्या बात करना अच्छी है या बुरी, हमारे शंका का समाधान। बहुत अच्छा सवाल है। सवाल क्या संदर्भ है। किसी के विवाह उत्सव में शरीक चाहे जितने हों, यथार्थ उसकी खुशी तो चंद लोगों को ही होती है। और किसी की मृत्यु यात्रा में चाहे कितने भी लोग हो, अंतिम यात्रा में सम्मिलित होने वाले लोगों में दुख तो कुछ ही लोगों को होता है। सवाल ये पूछना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों। किसी के चले जाने के बाद उसके विषय में विचार करने का सवाल तो बात की बात है, पर सवाल ये कि विवाह में शरीक अनेक लोग होते हैं, खुशी चंद लोगों को, अंतिम यात्रा में शरीक अनेक लोग होते हैं, दुख कम लोगों को। इसका आखिरकार रहस्य क्या है, थोड़ा गहराई से समझिए। आप कह रहे हो कि खुशी चंद लोगों को होती है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो जिन चंद लोगों की खुशी की बात आप कह रहे हैं, उन चंद लोगों को विवाह की खुशी नहीं है, अपने कर्तव्य पालन की संतुष्टि है या जिम्मेदारी की पूर्णता की संतुष्टि है। विवाह की वास्तविक खुशी तो उनको है जिनका विवाह हो रहा है। बाकी सब तो सहभागी हैं। मरने के बाद भी जो लोग दुख प्रकट करते हैं, जो चला गया उसको तो कुछ पता नहीं, चले जाने के बाद जो दुख प्रकट किया जाता है वो इसलिए नहीं कि सामने वाला मर गया, इसलिए रोते हैं कि वो हमें छोड़कर चला गया, अब हमारा क्या होगा। दुनिया अपने लिए ही जीती है, चाहे रोने की बात हो या खुशियां मनाने की बात हो। ये जीवन का एक बड़ा यथार्थ है, इसे समझना चाहिए। सबके बीच रहने के उपरांत भी हर जीव की परिणति स्वतंत्र है, इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। इसलिए सबके मध्य रहो, खुद में रहो। पूज्य गुरुदेव अकोला महाराष्ट्र से संगीता गव्हाणे कह रही हैं, गुरुदेव हम भेद विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो आत्मा और शरीर अलग अलग है, लेकिन पाप कर्म और पुण्य कर्म यह शरीर और मन से होता है, तो कर्म का बंध आत्मा के साथ क्यों जुड़ता है और यह भाव भाव तक साथ रहता है। कर्ता पुद्गल है और भोगना आत्मा को पड़ता है, ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? देखिए, थोड़ा सा समझने में चूक हुई है। शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, ये बिल्कुल यथार्थ है। मन आत्मा की ही परिणति, ये हमें समझना चाहिए। आज हम अपने मन और इंद्रियों के बल पर जो कुछ भी करते हैं, उसे करने वाला आत्मा ही है, जड़ नहीं। अनादिकाल से कर्मों से बंधे होने के कारण हमारी परिणति ही वैसी हो गई। उस परिणति के परिणाम स्वरूप कर्म बंध रहा है। ये संसारी प्राणी कर्ममय है। हमारा स्वभाव बिगड़ गया है, जिसे हम कहें स्वभाव विभाव बन गया है। उस विभाव की परिणति के कारण हमारे वैसे परिणाम होते हैं। तो जो भी हम अपने मन के माध्यम से सुख दुख का अनुभव करते हैं,
या अपने मन के माध्यम से जो भी पुण्य और पाप करते हैं, माध्यम भले मन है पर कर्ता हमारी आत्मा है। जब तक अज्ञानमय परिणति होती है, आत्मा में अज्ञानमय भाव होते हैं। आत्मा के अंदर जब ज्ञान जागृत होता है, ज्ञानमयी परिणति होती है, तब ज्ञानमय भाव होता है। तब फिर आत्मा केवल ज्ञाता दृष्टा रह जाता है। राग देश रूप परिणति नहीं होती। राग देश रूप परिणति आत्मा की है, वैभाविक परिणति है जो अज्ञान से है। तो जब आत्मा ही पुण्य पाप करेगा तो आत्मा ही पुण्य पाप भोगेगा। उससे बचना है तो आत्मा को ज्ञाता दृष्टा होना पड़ेगा, तब वह पुण्य पाप से ऊपर उठ सकेगा। पूज्य गुरुदेव, कल्याणी कोलकाता पश्चिम बंगाल से अभिनव जैन कह रहे हैं, महाराज श्री, किस्मत, नसीब और भाग में क्या अंतर है? क्योंकि कुछ अच्छा घटित हो जाता है तो कहते हैं उसका भाग्य अच्छा था, कुछ खराब हो जाता है तो कहते हैं उसका नसीब ही ऐसा है, और किसी काम है अचानक लाभ हो जाए तो बोलते हैं उसे किस्मत खुल गई। तो गुरुदेव इस रहस्य को थोड़ा सा समझा दीजिए। देखिए, किस्मत, नसीब और भाग्य, आपने इन तीन शब्दों में अंतर पूछा है। सामान्यतः तीनों शब्दों का अर्थ तो एक ही है, लेकिन चलन में अलग अलग संदर्भों में है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, किसी के जीवन में अनुकूलताएं होती हैं, कहते हैं इसका भाग्य बड़ा अच्छा है। किसी के जीवन में अनुकूलताएं नहीं होती तो कहते हैं इसका नसीब ही खोटा है, और अचानक कुछ उपलब्धि हो जाए, किस्मत खुल गई। आपने तीनों में अंतर पूछा है। मैं एक उदाहरण से तीनों का अंतर आपको बताता हूं। आपने सवाल किया, भाग्य से आपका नंबर लग गया। आपने सवाल किया, भाग्य से आपका नंबर लग गया, और उत्तर देते देते मैंने आपका नाम ले लिया। क्या नाम है? अभिनव जैन, कल्याणी कोलकाता। आपने सवाल किया, भाग्य से आपका नंबर लग गया, और उत्तर देते देते अभिनव जैन, कल्याणी का नाम ले लिया। आप फूल गए, मेरी तो किस्मत खुल गई। लेकिन उसी समय आपकी लाइन कट गई। क्या करे, मेरा नसीब ही खोटा था। तीनों में अंतर है। चलिए। पूज्य गुरुदेव, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से श्री राजकुमार जैन कह रहे हैं, महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम अपने आप को संयमित रखने का भरपूर प्रयास करते हैं, किंतु असंयमित होने का डर बराबर बना रहता है। तो गुरुदेव, हम प्रत्येक समय सावधान रहकर दृढ़ संयमित बने रहने के लिए क्या उपचार करें? संयमित रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन असंयमित होने का डर बना रहता है। देखिए, संयमित रहने के लिए प्रयास कीजिए, पर असंयमित होने के डर को पहले निकालिए। जब तक मन में डर रहेगा, असंयम आपके सामने खड़ा होगा। आपको जो चाहिए उसकी तरफ देखिए, जो नहीं चाहिए उधर मत देखिए। मुझ में असंयम ना हो, मुझसे असंयम ना हो जाए, मुझसे असंयम ना हो जाए, तो ये असंयम बार बार आपके सबकॉन्शियस में जाएगा, और वो कहीं ना कहीं आपको असंयम की ओर प्रेरित करेगा। मुझे संयम रखना है, 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 ये धुन अपने अंदर जगाइए। हर पल एक ही बात, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है,
मुझे संयम रखना है, ये बात, ये धुन आपके मन में अगर जग गई तो फिर आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। जिधर हमें जाना नहीं, एक कहावत है, जिस गांव में जाना नहीं उसका रास्ता क्यों पूछते हो। जब हमें असंयम करना नहीं तो असंयम में डर क्यों? संयम में अनुराग जगाओ, असंयम का डर भगाओ, जीवन तब आगे बढ़ेगा। पूज्य गुरुदेव, दत्तवाड़ महाराष्ट्र से कुमारी सुप्रिया प्रभु चौगुले कह रही हैं, गुरुदेव कौन से कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा लगूं? यह तो हम रोज सोचते हैं, पर कौन सा कर्म करूं जिससे मैं भगवान को अच्छा लगूं, यह कभी कोई नहीं सोचता। ऐसा क्यों होता है? बहुत अच्छी भावना प्रकट की है। कौन से कपड़े पहनूं कि मैं अच्छा लगूं, ऐसा तो सब सोचते हैं, पर कौन से कर्म करूं कि भगवान को अच्छा लगूं, ये कोई नहीं सोचता है। दरअसल सच्चे अर्थों में पूछो तो मैं कहूँगा लोग भगवान को पूजते जरूर हैं पर भगवान को मानते नहीं। जिस दिन तुम्हें भगवान की उपस्थिति का एहसास होगा उसी क्षण तुम्हारे सामने भगवान खड़े होंगे और तुम्हें लगने लगेगा कि वाकई में मैं भगवान के सामने खड़े होने की पोजीशन में हूं कि नहीं। भगवान को पूजना और भगवान की उपस्थिति को स्वीकार करना, इसमें बड़ा अंतर है। हकीकत में लोग भगवान को भी नहीं, मूर्ति को पूजते हैं। हमने एक विश्वास जमा लिया, भगवान तो केवल मूर्ति में है, मंदिर में है। काश हम ये जानते कि भगवान की सत्ता सर्वत्र है, वे सर्व चक्षुष्मान है। भगवान की उपस्थिति का एहसास होता तो हम किसी भी कार्य को करते समय औरों को देखने के पहले भगवान की तरफ दृष्टि रखते कि प्रभु तो सबको देखने वाला है, तो फिर मैं ऐसा क्यों करूं। यदि ऐसी दृष्टि मन में जग जाए तो ये समस्या ही नहीं। अपनी सोच को बदलना होगा। अच्छा दिखूं ये सोचने की जगह अच्छा बनूं और अच्छा देखूं ये सोचने का प्रयास करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, गायत्री नगर कटनी से श्री प्रकाश जैन कह रहे हैं, गुरुदेव विवाद पैदा होने पर न्याय नहीं समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि न्याय में किसी के घर दीप जलते हैं तो किसी के घर अंधेरा भी हो सकता है, मगर समाधानों में सभी के घर दीप जलते हैं। इसलिए न्याय की बजाय समाधान तलाशना चाहिए। तो गुरुदेव यदि समाधान न मिले तो न्याय की शरण में जाना चाहिए या नहीं? बात बिल्कुल सही है। न्याय में एक घर में उजाला होता है, समाधान में दोनों घरों में दीप जलते हैं। आपने पूछा है किसी स्थिति में समाधान न मिले तो न्याय की शरण में जाना चाहिए कि नहीं। अब अंतिम स्थान तो वही है, लेकिन यदि हमने अपने मन को थोड़ा उदार बना लिया तो हम समाधान को भी पा सकते हैं। हमारी पहली कोशिश होनी चाहिए कि यथासंभव हम येन केन उपायेन समाधान को प्राप्त करें, ताकि हमें न्याय की गुहार लगाने के लिए न्यायालयों में जाना ही ना पड़े। वो अंतिम विकल्प है। मैं निषेध नहीं करता कि आप न्याय पाने की अर्जी न लगाएं, उस दिशा में न जाएं, वो आपका मौलिक अधिकार है, आपके ऊपर निर्भर है, आप जो चाहें वो करें। लेकिन अगर पाना चाहते हो तो न्याय से ऊंचा स्थान समाधान का है, और हम समाधान की अंतिम संभावना तक समाधान के रास्ते को टटोलें। पूज्य गुरुदेव, जयपुर राजस्थान से दीपाली शर्मा कह रही हैं, महाराज जी आपने मंगल प्रवचन में कहा था कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। तो गुरुदेव आजकल प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है, छोटा सा बच्चा भी अपने जीवन में सफल होना चाहता है, बड़े पद को हासिल करना चाहता है। यदि हमारे पास वह साधन नहीं हो जिससे हम अपने जीवन में बड़ा मुकाम हासिल कर पाएँ, तो क्या हमें उस पथ में अग्रसर नहीं होना चाहिए और उस ओर मेहनत नहीं करनी चाहिए? कृपया समझ। लोग अपनी क्षमता से ज़्यादा
पाना चाहते हैं, बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं और फिसलते भी हैं, रोज हम देख रहे हैं। ओवर एस्टिमेट काम हमें कभी नहीं करना चाहिए। यद्यपि आज के समय में ज़्यादातर लोग यही करते हैं, सब कर्ज से लदे हैं, चिंता में सोते हैं और उठते ही चिंता की शुरुआत हो जाती है। वो जीवन की वास्तविक उन्नति नहीं करने देते। आए दिन आत्महत्याओं की बढ़ती हुई घटना इसका सबसे विकृत उदाहरण है। क्या बोल रहे हैं? आज भी पेपर में आया, पूरे परिवार ने आत्महत्या कर। आज भी अखबार में आया है, कर्ज के कारण। जयपुर, हाँ कर्ज के कारण। हाँ, कर्ज के कारण। चलिए, आपके जयपुर की ही कोई घटना बता रहे हैं। अखबार आपने देखा होगा कि आज भी एक पूरे के पूरे परिवार ने आत्महत्या की। उस कर्ज के पीछे कई कारण होंगे। हो सकता है कुछ आपत्ति विपत्ति के कारण भी उन्हें कर्जदार बनना पड़ा हो, मुझे नहीं मालूम उसके पीछे की क्या पृष्ठभूमि रही। लेकिन व्यापार धंधे के लिए अपनी क्षमता से बढ़कर के काम करना प्रायः लोगों के लिए बड़ा भयावह होता है। हमारी ये कहावत बड़ी अनुभवपूर्ण है, चादर से बाहर पैर मत निकालो। कम कमा के ज्यादा सुखी होगे, ज्यादा कमाने की चाह में जो है उसे भी गंवा दोगे। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने ओवर एस्टिमेट काम किया और आज उनकी हालत खस्ता है। एक अरबपति व्यक्ति, बड़ा लंबा चौड़ा कारोबार, कई फैक्ट्रियों के मालिक, उनके मन में और बड़ा बड़ा कारोबार करने की इच्छा जगी। न जाने कितने देशों में अपने कार्यों का MOU कर लिया, बैंकों से अरबों रुपया लिया, पर कुछ टेक्निकल पेच ऐसी फंसी कि वे अपने किसी कार्य को आगे नहीं बढ़ा पाए। बैंकों का NPA हो गया। स्थिति ये आई कि धीरे 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 सब स्वाहा हो गया। 5-7 साल तक जो तनाव झेला वो अलग। वो सज्जन आके मुझसे कहते थे कि महाराज, मेरा व्यापार जब छोटा था मैं कम कमा करके ज़्यादा खुश था। जब से मैंने ज़्यादा कमाने के लिए अपना व्यापार बढ़ाया, उसी दिन से परेशान होने लगा और अंततः मैं इसे संभाल नहीं पाया। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां रातों रात दिवालिया होती है। क्यों होती है? ओवर एस्टिमेट। इसलिए ओवर एस्टिमेट काम तो करना ही नहीं चाहिए। अगर मैं कहूं तो ऐसे 20 लोगों के उदाहरण दे सकता हूं, समय नहीं है, लेकिन ये अनुभवपूर्ण बात है। सदियों से हमारे यहाँ ये बात गाई गई है, हमको उसको ध्यान में रख करके चलना चाहिए। फिर महाराज ग्रोथ कैसे होगी? अपने दम पर अपनी ग्रोथ करो ना, दूसरों के भरोसे क्यों? मेरे संपर्क में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने आज शिखर को छुआ है, लेकिन 1 रुपया भी किसी का कर्जा नहीं है। एक सज्जन है, आज काफी बड़ा साम्राज्य है उनका। मैंने उनसे पूछा, आपके पास बैंक का लोन, कोई शेयर्स वगैरह? बोले हमारे पिताजी ने एक बात हमको सिखाई थी, बेटा हमें एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ना है, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने के सपने नहीं देखना। हमने अपने पिताजी की बात को फॉलो किया महाराज। हमने धीरे 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 मेहनत की, हमें अवसर मिलता गया, अपनी अनुकूलता के अनुरूप हम आगे बढ़ते गए, हमारी ग्रोथ होती गई और आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं।
तो हमें वही करना चाहिए और उसी में जीवन में सुकून और शांति होगी। पूज्य गुरुदेव, प्रमाणिक समूह की शंका समाधान टीम की कोऑर्डिनेटर सुकृति जैन नमोस्तु पूर्वक पूछ रही गुरुदेव कि क्या केवल विवाह न करना ही ब्रह्मचर्य है? ब्रह्मचर्य का सही स्वरूप क्या है और विवाहित लोग इसका पालन कैसे कर सकते हैं? देखिए, जैन दर्शन में ब्रह्मचर्य को बहुत ही उच्च स्तर पर व्याख्यायित किया है। प्रायः अविवाहित रहने को ब्रह्मचर्य माना जाता है। अविवाहित व्यक्ति ब्रह्मचर्य से रह सकता है, लेकिन अविवाहित रहना ही ब्रह्मचर्य नहीं और विवाह कर लेना माता ब्रह्म नहीं। जैन धर्म में गृहस्थ को भी ब्रह्मचारी कहा गया है। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन अखंड ब्रह्मचारी को होता है, लेकिन स्त्री पुरुषों के का एक दूसरे से दूर रहने मात्र का नाम ब्रह्मचर्य नहीं। ब्रह्मचर्य क्या है? मल योनि मल बीजम गलन मलन पूति गंध बीभत्सम पश्चन नंग मनंगात विरमति यो ब्रह्मचारी स। जो शरीर को मल की योनि, मल का बीज, अपवित्र, गंधयुक्त और विभत्स देखते हुए, शरीर के असुचिमय स्वरूप को देखते हुए जो देह से विरत होकर काम से विरत होता है वह ब्रह्मचर्य है। देह से दूर होना, निज पर के देहाकर्षण से मुक्त होना ही ब्रह्मचर्य है। और ये ब्रह्मचर्य क्या प्रारंभिक रूप है। आगे बढ़ने पर ब्रह्म यानी आत्मा, उसमें रम जाना ही ब्रह्मचर्य है। तो पूर्ण ब्रह्मचर्य आत्म रमन की स्थिति है। गृहस्थों के विषय में मैंने कहा कि विवाह करने का मतलब अब्रह्मचारी होना नहीं। जैन धर्म में अगर एक गृहस्थ भी यौन सदाचार का पालन करता है, विवाह के उपरांत स्त्री पुरुष एक दूसरे तक ही सीमित रखते हैं, तो उन्हें भी ब्रह्मचारी की संज्ञा दी गई है। वो ब्रह्मचर्यानुव्रती है। वो उस अनुरूप ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। तो क्रमशः हम ब्रह्मचर्य की साधना करें। सभी साधनाओं में ब्रह्मचर्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया। ब्रह्मचर्य से हमारी आत्मशक्तियों का विकास होता है, हमारी क्षमताएं बढ़ती है और ब्रह्मचर्य हमारी चेतना के ऊर्ध्वारोहण में सहायक होता है। इसलिए ब्रह्मचर्य को व्यापक संदर्भ में समझकर हमें उसे अपनाना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, इनका एक प्रश्न और है कि गुरुदेव, जैन धर्म में परिग्रह को पाप की संज्ञा दी गई है, परंतु एक गृहस्थ जीवन में व्यक्ति रोजमर्रा की जरूरत के संसाधन तो जोड़ता ही है, जो कि आवश्यक भी होती है। मेरी जिज्ञासा यह है कि हम कैसे परिग्रह से बचें, और क्या अपरिग्रह का मतलब सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाना है? जैन धर्म में परिग्रह को पाप कहा, लेकिन ठीक बात है, और अपरिग्रह का आदर्श बताया, ये भी बिल्कुल समझने योग्य बात है, पर इसे समझें। अपरिग्रह के आदर्श को दो रूपों में रखा गया। एक पूर्ण अपरिग्रह और दूसरा सीमित परिग्रह। पूर्ण अपरिग्रह का मतलब है तिलतुष मात्र भी अपने पास न रखना, जो केवल साधु जीवन में ही संभव है। ऐसे अपरिग्रह ही सब हो जाए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने गृहस्थों को सीमित परिग्रह रखने का उपदेश दिया। सीमित परिग्रह का मतलब
अपने जीवन के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाएं, अपने जरूरतों की पूर्ति, आपत्ति विपत्ति के लिए यत्किंचित संग्रह करो और अपनी तृष्णा को सीमित करो। क्योंकि ये परिग्रह, धन का संग्रह अनेक पापों का मूल है। इसके पीछे मनुष्य अनेक प्रकार के अनर्थ करता है और ये हमारी आकुलता का सबसे बड़ा हेतु है। इसलिए इससे बचो। जितना जरूरत है उतना अर्जित करो। उससे अधिक के प्रति निष्प्रहता का भाव रखो। अगर धन तुम्हारे पास है भी तो उसके प्रति आसक्ति मत रखो। आवश्यकता के अनुरूप उपभोग करो और शेष बचे का जरूरतमंदों के लिए उपयोग करो। अपरिग्रह का ये आदर्श है। अपरिग्रही होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जरूरतों की पूर्ति ना करें। जरूरतों की पूर्ति करें, लेकिन केवल जोड़ जोड़ कर रखने की वृत्ति से बचे। जितना आवश्यक है उतना प्रयोग करें, संग्रह करें और उसके अतिरिक्त जो बचे वो और लोगों को दें। ये आदर्श आप अपना सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, अजमेर राजस्थान से श्री प्रकाश पाटनी कह रहे हैं, गुरुदेव आंख में गिरा हुआ तिनका, पैर में छुपा हुआ कांटा, रूई में दबी हुई आग से भी ज़्यादा भयावह है किसी इंसान के हृदय में छिपी हुई कपट। गुरुदेव, इंसान के हृदय में छिपी हुई कपट को कैसे समझें व इससे कैसे बचें, कृपया मार्गदर्शन दें। बहुत अच्छी बात कही। आँख में घुसा हुआ तिनका, पैर में छुपा हुआ कांटा और रूई में लगी हुई आग से भी ज्यादा भयानक मनुष्य के मन में लगी हुई कपट की आग है। आग बोला है ना? लगी हुई छिपी हुई कपट। छिपी हुई कपट। कपट को कैसे पहचाने? देखिए, किसी भी व्यक्ति के कपट को सहसा नहीं समझा जा सकता। उसके लिए हम जब उस व्यक्ति के निकट पहुंचते हैं, उसकी विचारधारा को समझते हैं, तो धीरे धीरे वो समझ में आ जाती है। कोई व्यक्ति कपट करेगा तो कितनी बार कपट कर पाएगा? एक बार, दो बार, तीसरी बार तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता। हम ये तय करें कि हम किसी से कपट ना करें, और कोई हमसे कपट करता है तो एक बार धोखा खाने के बाद उससे अपनी दूरी बना के रखें। फेर न होए कपट सो मत कर प्रीति यार, जैसे हांडी काठ की चढ़े न दूजी बार। ये काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ेगी, दोबारा चढ़ना नहीं है उसको। इसलिए हम कपटपूर्ण व्यवहार न करें, और कभी किसी के कपट के शिकार हो जाएं तो उसे पहचानते ही अपनी सुरक्षित दूरी बना ले। इसके अलावा उपाय नहीं है, क्योंकि कपटी का कपट बहुत छिपा हुआ होता है। उसे सरलता से पहचान पाना बड़ा जटिल है। पूज्य गुरुदेव, मैं पूज्य मुनिवर श्री अरहत सागर जी महाराज के चरण कमलों में प्रार्थना निवेदित करता हूँ कि हे गुरुदेव, अपनी उपयोगी प्रश्नों से हम लोग को लाभान्वित करें। नमोस्तु महाराज श्री। आपने एक दिन कहा था प्रवचन में, व्यापार में हिंसा हो तो क्षम्य है, हिंसा का व्यापार नहीं, अक्षम्य है। तो इस पर जैसे कि ग्रस्त लोग रहते हैं, व्यापार करते हैं,
तो अपना द्रव्य, अपना पैसा, धन बैंकों में सुरक्षा के हेतु रखते हैं, तो उससे जो अन्य जगह व्यापार में, बिजनेस में लगता है, तो क्या उनको पाप का दोष लगता है? यदि पाप का दोष लगता है तो उससे बचने का उपाय क्या है? देखिए, ये बात बहुत ही गंभीर है और इस पर पहले भी काफ़ी चर्चाएं हुई हैं, गुरुदेव ने भी चर्चा की है। आप अपना निवेश बैंकों में करते हैं, बैंक वो रुपया न जाने किन किन लोगों को फाइनेंस करती है। उसमें शराब की कंपनी भी हो सकती है, उसमें बूचर खाने भी हो सकते हैं, उसमें पोल्ट्री फार्म भी हो सकते हैं, उसमें और भी इस तरह की कोई भी कंपनी हो सकती है। उससे लिए हुए इंटरेस्ट से आपको बैंक इंटरेस्ट देती है। तो इसका तात्पर्य यह है कि जितने अंशों में आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, उतने अंशों में आप पाप के भागीदार तो बन ही रहे हैं। और इस बात को स्वीकारने में हमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए कि हमारे मंदिरों और ट्रस्टों का रुपया भी बैंकों में ही पड़ा है, उनकी व्यवस्था भी बैंकों के ही इंटरेस्ट से चल रही है। ये दोष तो है ही। फिर क्या करें? बचने का आज की तारीख में हमारे पास बैंकों के अलावा कोई सुरक्षित विकल्प नहीं। हालांकि आजकल बैंकों में भी संशय आने लगा है, लोग कई तरह की बातें करने लगे, कब कौन बैंक कंगाल हो जाए कोई भरोसा नहीं। और जिस तरह की स्थितियां बन रही है, कभी भी कुछ होगा। अब बैंक कंगाल हुआ तो आप सब भी गए, सुरक्षित नहीं है। तो सोना चांदी लेकर के भी आप अपने धन को सुरक्षित नहीं कर सकते। अच्छे विकल्प चुनने चाहिए, और इसके लिए मैं सलाह देने के लिए अधिकृत नहीं हूं। मैं आपको कह दूं कहीं और निवेश करो और आप चक्कर में फंस गए उसमें भी हिंसा तो मेरे सिर में ठिकरा पड़ जाएगा। उसके विशेषज्ञ से राय ले। कहाँ निवेश करें? जहां हिंसा ना हो वहां निवेश करें, और सुरक्षित हो वहां निवेश करें। अब मैं ये सलाह दूं कि शाकाहारी बैंक बनाना चाहिए, बहुत दिनों से बात आई, पर वो प्रैक्टिकल नहीं दिख रहा है। हालांकि देश भर की शाकाहारी समाज इस बात को ठान ले तो एक बहुत बड़ा कारोबार हो सकता है। उस तरफ दृष्टि होनी चाहिए और पूर्वा पर विचार करके निर्णय लेना चाहिए। मैं आमंत्रित कर रहा हूं कुमारी मानसी जैन तारादही को। जल्दी गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। जब तक वो बोल रही है, कल एक ये चूक हुई थी। कल मैं जब चर्चा कर रहा था, हालांकि मुझे तुरंत ही आभास हो गया था, बाद में मैंने उसको देखा। 2.5 दीप में हमारे सूर्य और चंद्रमा की जो संख्या है वो 132 सूर्य 132 चंद्रमा है। मैं 72 बोल गया था, 72 तो पुष्करार्ध में, 2 जम्बू द्वीप में, 4 लवण समुद्र में और 12 धातकी खंड में, 42 कालोदधि समुद्र में और 72 पुष्करार्ध में है। तो कुल 132 सूर्य और 132 चंद्रमा है। इसे सुधार लीजिएगा। बोलिए। गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। महाराज जी, हमारा समाज, हमारी सोसाइटी इवोल्यूशनरी प्रोग्रेशनिज्म पर आधारित है। इवोल्यूशनरी प्रोग्रेशनिज्म विकासवादी सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें महाराज जी ह्यूमन सोसाइटी का एक बहुत ही अभिन्न अंग है। सोसाइटी इवॉल्व हो रही है और उसके साथ ही ह्यूमन भी कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो रहा है। तो महाराज जी, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट और ह्यूमन इंटेलिजेंस ने एक ऐसी मशीन को इन्वेंट किया है जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, जो कि ह्यूमन के जैसे अंडरस्टैंड कर सकती है, एग्जैक्टली ह्यूमन जैसे अंडरस्टैंड कर सकती है, प्रेडिक्ट कर सकती है, एनालिसिस कर सकती है और साथ ही साथ एम्पैथी भी शो कर सकती है।
तो महाराज जी जब एक मशीन ह्यूमन की तरह एग्जैक्टली बिहेवियर कर सकती है तो इससे ह्यूमन की माइंडफुलनेस और रिसोर्सफुलनेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या ह्यूमन की माइंडफुलनेस और रिसोर्सफुलनेस डिस्ट्रॉय नहीं होएगी? और महाराज जी जब एक मशीन ह्यूमन की तरह इमोशंस और फीलिंग्स ग्रास्प करने लगेगी तो इसके सोसाइटी पे क्या नेगेटिव और पॉजिटिव होंगे महाराज जी, जबकि आगे आने वाला युग कंप्यूटर का ना हो के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है? ये पूरे विश्व में बहस का मुद्दा बना हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के लोग कई तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। ये आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और मैं समझता हूँ ये पूरी सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा संकट भी बनेगा। जब आदमी का काम मशीनें करने लगेगी तो आदमियों को भी मशीनों की तरह ट्रीट किया जाने लगेगा। बल्कि मुझे ऐसा दिखने लगा है कि लोग अब तो धीरे धीरे अपना जीवन मशीनी बना लिए। कहीं ऐसा ना हो कि इन सब के कारण से आदमी ही मशीन बन जाए और ये हमारी संवेदनाओं को पूरी तरह लील जाएगा, हमारी सारी व्यवस्थाएं समाप्त हो जाएगी, छिन्न भिन्न होंगी। यद्यपि अभी इस पर वैश्विक स्तर पर बहस चल रही है, मुझे आशा है इस दिशा में सार्थक प्रयास होंगे और हम लोगों को इस दिशा में प्रयास भी करना चाहिए ताकि हम इस तरह की कोई ऐसी गलती ना कर बैठे जो पूरी मानवता के लिए अभिशाप बन जाए और एक खतरे का चिन्ह बन जाए। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।